नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है। NS बराबर 144 है। यहाँ पर दिया हुआ सवाल में इसमें एक बॉल पेन है, उसमें कह रहा है 124 को अच्छा है और 20 को खराब है। तो NG इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो अच्छा पेन यूज करेगा। यहाँ पर PG बराबर हो जाएगा NG बटा NS, यानी 124 बटा 144। इसको काट देना है 12 से, तो 12 से नहीं कटेगा, ये कितना से 6 से 12 ना, यहाँ पर 4 से कट जाएगा। 4 3 12 और 4 छक्के 24 और 4 3 12 4 एकम 4 31 बटा 36। और दूसरा नंबर में खराब पेन आने की प्रायिकता पूछेगा तो NB बराबर NB बटा NS, PB बराबर तो 20 बटा 144। 5 से कट जाए, 4 से कटेगा। 4 3 12 4 छक्के 24 4 5 20 5 बटा 36। PB का मान हो जाएगा 5 बटा 26। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इस तरह की आकृति दिया हुआ है। उदाहरण 13 के कह रहा है तुलना करके देखिए कि अगर दो को पासा को फेंका जाएगा तो दोनों पासों के संख्याओं का योग यदि 2 आए तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 1 बटा 36 होगा। अगर 3 आएगा तो 3 का 2 बटा 36, क्योंकि 1 2 और 2 1 2 होगा इसकी, तो 2 बटा 36। और 4 का 2 2 3 1 और 1 3 को घटना घटेगी तो 3 बटा 36। और 5 का 4 बटा 36, 6 का 5 बटा 36 से वो घटा के यहाँ तक लिखते हैं। 7 का ये घटाएंगे तो 6 बटा 36। और 8 का जैसे उसके आगे का लिखते हैं तो 13 में से घटाते हैं। 13 में से 8 घटाएंगे 5 बटा 36। 13 में से 9 घटाएंगे 4 बटा 36। 13 में से 10 घटाएंगे 3 बटा 36। 13 में से 11 घटाएंगे 2 बटा 36। 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बटा 36। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब NS बराबर 36 अगर दिया रहेगा तो N2 कर है, इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को टोटल परिणाम है। तो इसमें कह रहा है कि उसकी अलग अलग प्रायिकता कितना होगी। तो कभी बराबर नहीं होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा। एक लड़का जो है निकाला 1 बटा 11 सब का परिणाम, जो गलत है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं है। ये तर्कसंगत जो लड़का निकाला वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में प्रश्न से यहाँ पर हनीफ नाम के कोई लड़का है जो खेल में एक सिक्का को 3 बार फेंकता है। तो H आएगा, H T आएगा, H T आएगा, H H आएगा, T और T H और H और T आएगा। टोटल 8 गो परिणाम होगा इसका आने का। इसका ट्रिक होता है कि एक सिक्का को जितना बार उछालेंगे, एक सिक्का का टोटल परिणाम लिख कर और जितना बार उछालेंगे, 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 3 लिख देंगे 8, 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 के पावर 4 लिख देंगे, हो जाएगा 16। इसी तरह NS का मान निकाल लेंगे। तो NE का मान पूछेगा कि कम से कम उस पर हेड आना चाहिए। तो हेड आएगा तो H T यानी कबो H और T नहीं आना चाहिए, उसको छोड़कर पूछ रहा है। NE का मान हो जाएगा 6। तब पूछ रहा है P बराबर NE बटा NS 6 बटा 8। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता कह रहा है हनीफ तबे जीतेगा जब तीनों सिक्का पर H आ जाए तो T आ जाए। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता हो जाएगी 3 बटे 4। जीतने का मात्र एक तरीका होगा, दोनों पर आ जाना चाहिए H या T यानी 2 3 6 1 बटा कट जाएगा अगर तो 2 बटा 8 यानी 1 बटा 4 होना चाहिए। जीतने का प्रायिकता मात्र 1 बटा 4 है, हारने का 3 बटा 4 है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासा को अगर 2 बार फेंका गया तो 36 घटनाएं घटेगी टोटल। तो उस पर कह रहा है कि अंकों का योग यदि 5 नहीं आए, इसकी क्या प्रायिकता है कि कोनों में 5 नहीं आए। तो एक पहला घटना में अगर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 नहीं काउंट करना, 100 में टोटल 5 को घटना घटेगी। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 नहीं लेना है, 2 6 हो जाएगा तो टोटल 5 को ही घटना घटेगा। तीसरा नंबर लाइन में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 नहीं लेना है, 3 6 लेना है, तो ये भी 5 को घटना घटेगा। चौथा वाला लाइन में 4 1 4 2 4 3 4 4 5 नहीं लेना है क्योंकि 5 नहीं आना है उसमें, और 4 6 हो जाएगा, 5 को घटना ही घटेगा। पांचवा लाइन में 5 1 5 2, पांचवा लाइन तो कोनो नहीं होगा, 6 नहीं होगा, इसलिए उसके लिए नहीं काउंट करेंगे। छठा लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 नहीं लेना है, 6 6 हो जाएगा, 5 को घटना ही घटेगा, टोटल मिला देंगे 25 को हो जाएगा। तो NE जो 5 को नहीं आएगा NE बटा NS यानी 25 बटा 36। अब कह रहे हैं कि यदि 5 आने की कम से कम 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो NE बराबर 5 यानी एक में पहला लाइन में 1 बेर आएगा, दूसरा लाइन में 1 बेर, तीसरा लाइन में 1 बेर, चौथा लाइन में 1 बेर, पांचवा लाइन में टोटल 6 बेर होगा, छठा लाइन में 1 बेर। टोटल इसको गिनेंगे तो 6 5 11 होगा, 11 बटा 36 हो जाएगा हमारा आंसर।
इसमें प्रायिकता जो 5 आएगा, कम से कम एक बार 5 आएगा, इसकी प्रायिकता 11/6 थी। अब क्वेश्चन नंबर 25 में NS बराबर यहाँ पे देखेंगे एक सिक्का को अगर 2 बार फेंका जा रहा है तो पूछ रहा है सत्य है कि असत्य है। तो एक सिक्का को टोटल जब 2 बार फेंका जाएगा तो 4 गो घटना घटेगी। तो उसमें से कह रहा है कि क्या तो दोनों हेड हेड आ जाए, न तो दोनों टेल आ जाए, न तो कोई एक हेड आ जाए कोई टेल आ जाए, अलग अलग भी आ सकता है। तो सबकी जो यदि घटना घटित होगी एक होगा, प्रायिकता उसका पूछेगा तो NE/NS 1/4 होगा। सवाल में कह रहा है कि उसकी सबकी प्रायिकता प्रत्येक का 1/3 होगा। जो गलत है 1/4 के बराबर 1/3 नहीं है, ये गलत है, इसीलिए लिखेंगे असत्य। अगला सवाल में कह रहा है NS बराबर एक पासा को जब फेंका जाएगा तो 6 गो घटनाएं घटेगी, टोटल 6 लिखेंगे। NE बराबर कह रहा है एक विषम संख्या और एक सम संख्या। तो विषम संख्या में 1 3 5, सम संख्या में 2 4 6 बराबर 3। इसी तरह के अब यहाँ पे देखेंगे TE बराबर हो जाएगा NE/NS 3/6, 3 दूना 6, 1/2। अब इसमें कह रहा है कि उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। तो सही बात है, 1/2 प्रायिकता होगी, ये सत्य है। आपका पूरा क्लास यहाँ पर फाइनल हो गया, समाप्त हो गया। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल GDA वाला में पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम अगले साल में।